हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मलता किसे कहते हैं, अर्थात नॉर्मेलिटी क्या होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे, इसका परिभाषा देखेंगे, इसका सूत्र देखेंगे, इसका मात्रक देखेंगे, इसको संकेत किस संकेत से इसे दर्शाया जाता है वो हम समझेंगे। तो इस वीडियो में नॉर्मलता के बारे में हर कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहले यदि हम यहाँ पे नॉर्मलता पे बात करें, नॉर्मलता जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी कहते हैं। तो नॉर्मलता क्या होता है, सबसे पहले यदि हम इसके परिभाषा पे बात करें तो याद रखेंगे दोस्तों, कोई भी हो और उसका परिभाषा करना हो तो या तो हम उसके चित्र के माध्यम से करते हैं या उसके फॉर्मूले से। तो हम इसका फॉर्मूले से ही इसका डेफिनेशन करेंगे। कैसे, तो समझिए, नॉर्मलता इक्वल टू होता है, नॉर्मलता इक्वल टू होता है विलेय का ग्राम तुल्यांक बटे होता है क्या, विलयन का आयतन, और वो भी किस में होता है, लीटर में। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसका फॉर्मूला, नॉर्मलता इक्वल टू विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन होता है लीटर में। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। यदि यहीं से हम इसका चाहें तो हम इसका क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये इसका क्या है, ये इसका सूत्र है। तो आपको ये सूत्र को आपको याद रखना है। अब आते हैं, ये तो इसका सूत्र हो गया। अब आते हैं यहीं से हम डेफिनेशन कैसे करेंगे। तो याद रखेंगे विलयन का जो आयतन है, यदि जो यहाँ पे विलयन का आयतन है, यदि विलयन के आयतन को यदि हम 1 लीटर ले लेते हैं, कितना, 1 लीटर ले लेते हैं, तो यदि इसके विलयन के आयतन की जगह पर यदि 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा, नॉर्मलता जो होगा वो विलेय के ग्राम तुल्यांक के बराबर हो जाएगा। मतलब विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नॉर्मलता हो जाएगा, जो इस कलर से लिख दिया जाए, जो नॉर्मलता होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, विलेय के ग्राम तुल्यांक के बराबर हो जाएगा। तो यहीं से हम डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। समझिएगा, यहाँ पे क्या बताया गया, विलयन का आयतन यदि हम 1 लीटर ले लेते हैं तो नॉर्मलता होगा वो विलेय के ग्राम तुल्यांक के बराबर हो जाएगा। तो यहीं से हम डेफिनेशन कैसे करेंगे, तो डेफिनेशन बहुत ईजी है। डेफिनेशन हम क्या कहेंगे, सुनिए, किसी विलयन के, समझिएगा, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, कहा यही जा रहा है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि नॉर्मलता कहते किसे हैं। ठीक है, तो एक बार और मैं बोल रहा हूँ सीक्वेंस में, आप उसे लिखिए। तो क्या लिखेंगे, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है या नॉर्मलता कहलाता है। तो आशा करते हैं आपने नोट्स में लिख लिया होगा। तो मैं इसका जो परिभाषा है इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट नहीं लिखे होंगे, तो हम क्या लिखेंगे, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती या नॉर्मलता कहलाता है। ठीक है, क्या कहा गया, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाता है।
अब आता है कि नॉर्मलता का, ये तो हमने जान लिया यहाँ से परिभाषा, इसके सूत्र से जाना कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाता है। तो यहाँ से तो हमने डेफिनेशन समझ लिया और ये हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये पहले फॉर्मूले से एक और हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, वो कैसे, तो उसे भी हम जान लेते हैं दूसरे फॉर्मूले को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ समझते हैं, जो विलय का ग्राम तुल्यांक होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जो ग्राम तुल्यांक होता है, ग्राम तुल्यांक इक्वल टू होता है विलय का भार, समझिएगा, विलय का ग्राम तुल्यांक जो है, विलय का ग्राम तुल्यांक वो क्या होता है, विलय का भार, यहाँ से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, विलय का ग्राम तुल्यांक जो होगा वो विलय के भार वटे विलय के तुल्यांकी भार के बराबर होता है। समझिए क्या कहा गया, जो ग्राम तुल्यांक होता है वो भार बटे तुल्यांकी भार के बराबर होता है। मतलब विलय के ग्राम तुल्यांक जो होगा उसका सूत्र होता है विलय के भार बटे विलय के तुल्यांकी भार। तो यदि ये हम विलय के ग्राम तुल्यांक की जगह पर इतना हम सूत्र को यहाँ पे अप्लाई करें तो हमें दूसरा सूत्र क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमें नॉर्मलता। समझिएगा, नॉर्मलता इक्वल टू हमें मिलेगा विलय के ग्राम तुल्यांक की जगह पर क्या लिखेंगे, विलय का भार बटे में हम क्या लिखेंगे, विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार, और गुणे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, क्या लिखेंगे, विलयन का आयतन, और वो भी किस में, लीटर में। तो ये हमें दूसरा फॉर्मूला मिला, ये हमें क्या मिला, दूसरा फॉर्मूला। तो आप इसे भी आपको याद रखना है, ये जो दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे मिला है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला जब संबंध स्थापित किया जाएगा तो इसका यूज होगा, जैसे नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध स्थापित किया जाएगा तो इस फॉर्मूले का यूज होगा, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमने दो क्या बता दिए, इसके सूत्र बता दिए, ये इसका परिभाषा हो गया। अब बचा कि इसका मात्रक क्या होता है, इसका संकेत क्या होता है। तो यदि हम संकेत पर बात करें तो याद रखेंगे इसका संकेत होता है, इसको कैपिटल एन से क्या करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको किससे, कैपिटल एम से, एन से प्रदर्शित करते हैं। अब आता है इसका मात्रक क्या होता है, तो याद रखेंगे इसका मात्रक होता है ग्राम तुल्यांक का ग्राम तुल्यांक ही होता है, और क्या हो जाएगा, आयतन का आयतन ही हो जाएगा, आयतन का सॉरी लीटर हो जाएगा। तो इसका अगर मात्रक पे बात करें तो इसका मात्रक होता है ग्राम तुल्यांक बटे लीटर होता है। मतलब ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है किसका, इसका मात्रक, किसका, नॉर्मलता का मात्रक। ये इसका संकेत है। तो आशा करते हैं आपको परिभाषा, सूत्र, संकेत और मात्रक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और डेफिनेशन तो आपको याद ही हो गया होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि कोई भी आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आता है, या कोई भी नियम समझ में नहीं आता है, या कोई डेरिवेशन समझ में नहीं आता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है पीबी ब्रदर सर, पीबीसी ब्रदर सर लिख दीजिए, या ब्रदर सर ही केवल लिख दीजिए, आपको टॉपिक मिल जाएगा, और आप वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपको टोटल बात समझ में आया हो, तो मैं यही कहूँगा आप हमारे सपोर्ट के लिए आप केवल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।